हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किए थे दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इनका आप तस्वीर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास जो निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर, पूंजी निर्माण पर। ये तीनों सही हो जाएंगे। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। W का मतलब होता है वर्ल्ड, और T का मतलब होता है ट्रेड, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये जिनेवा का मुख्यालय आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका जोग प्रपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है 6 नंबर कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं कौन से। तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस तरह से भारत का नक्शा है और यहाँ पे नीचे श्रीलंका। ठीक है, ये जो स्टेट कहलाता है पाल्क स्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, जो भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में किस राज्य को, तो आंध्र प्रदेश को। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश है, ओके, और ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो दोस्तों, परमाणु बम पहली बार फेंका गया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा दोस्तों जापान का एक शहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, हिरोशिमा पर पहले आपको 6 अगस्त को फेंका गया था। 6 अगस्त को फेंका गया था। वो भी साल था आपका 1945। ठीक है, 1945 में फेंका गया था। फिर उसके बाद नागासाकी पे फेंका गया था 9 अगस्त को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओजोन परत समताप मंडल, ओजोन परत समताप मंडल। दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि डेसिमल शब्द किससे संबंधित है। तो डेसिमल शब्द संबंधित है आपके ध्वनि से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो चंपा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी स्थित है आपको केरल राज्य में। ठीक है, शांत घाटी का मतलब होता है साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली किस में है, तो केरल में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, सुनामी समुद्र में तब आता है जब समुद्र के सतह पे भूकंप आता है। ठीक है, तो अंदर भूकंप आते हैं तब जाके हमारा सुनामी आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान जो संस्थान है वो है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले थे महबूब उल हक। यहाँ पे इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो कृषि उत्पादकों की जो कोटि है एगमार्क नियम से निर्धारित की जाती है, एगमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत किया गया था पहली बार। तो आपको 1948 में। ठीक है, 1948 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है 20 नंबर की
इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो एफ बैंटिंग थे, एफ बैंटिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका के खोज करने वाले थे कोलंबस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों नासिक स्थित है आपके गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है आपके फफूंद, एक प्रकार के फफूंद होते हैं, उनसे पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, फफूंद से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का जो स्रोत है वो है आपका यकृत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो दोस्तों भूमि से वायु में जाने वाला कौन सा है? तो ये है त्रिशूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो आपको नेपाल में मिलेगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी ने एक समाचार पत्र लिखा था और उनका नाम था आपको यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, राजगुरु। दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद आपको स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और जो विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है वो भी आगरा में ही स्थित है। दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत मानी जाती है ताज़ी सब्जियाँ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ताज़ी सब्जियाँ। दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है फफूंद से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल टोटल आपको 206 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि पित्त का स्रोत क्या है? तो दोस्तों पित्त का स्रोत होता है यकृत। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों कुछ प्रश्न रिपीट कर गए हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम बताना है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन डी, विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, आंतरिक की बात करें तो आंतरिक में यकृत होता है। क्या होता है? यकृत, ठीक है। ये अंदरूनी भाग है, लेकिन बाहरी भाग है तो त्वचा हो जाता है, क्योंकि त्वचा पूरे शरीर पे फैला होता है, ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यकृत। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा।